बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। आज 8 ऑफ मई है एंड थर्सडे का दिन है। देखते हैं गोल्ड हमें टेक्निकल लिहाज से क्या मूवमेंट दे सकता है और गोल्ड में क्या टेक्निकल पैटर्न्स बन रहे हैं। बट उससे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो भी हमारा वीआईपी सीखने ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी ऑक्टाफेक्स या एक्सनेक्स की ऐप ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट करके आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा फ्री व्हाट्सएप का जो चैनल है उसका लिंक भी आपको मेरी बायो में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें भी हम डेली बेसिस पे डिफरेंट चार्ट एनालिसिस वगैरह शेयर करते रहते हैं, जिसका रिजल्ट जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। बाकी अगर मार्केट की तरफ चलें और मार्केट की सिचुएशन देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जैक्टली जो मैंने आपको कल लेवल दिया था ना, ये कल की एनालिसिस है। मैंने आपको एक ही लेवल दिया था, वीडियो ऑन द रिकॉर्ड आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और मैंने आपको बोला था कि भाई मार्केट ने जो पैटर्न बनाया हुआ है ना, इसको कम से कम भी ये वाला लेवल फिलअप करने आना चाहिए। ठीक है, और इस वक्त मार्केट आपके सामने है, इस लेवल पे आई है और एग्जैक्टली यहाँ से जो है ना मेरे लेवल से आपको ऑलमोस्ट इसने 200-250 पिप्स दे दिए हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा जो है ना एक्यूरेट लेवल मुझे नहीं लगता आपको कोई और मिल सकता था। बाकी एक भाई का कल कमेंट भी आया पड़ा था माशाल्लाह से, मैं तो डायरेक्ट ब्लॉक कर देता हूँ, आपको इस वक्त मिलेगा नहीं, मैंने उसको ब्लॉक ही कर दिया है। और वही बदतमीज़ी वाली बातें हैं कि भाई मार्केट कल ना सुबह के टाइम मैंने आपको एक छोटी ट्रेड यहाँ से ही दे दी थी कि भाई ये एक ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है M5 में, ब्रेकआउट करे तो 100 पिप के लिए आप इधर से ही सेल कर सकते हैं। और आपके सामने कि भाई मार्केट ने उधर से ही आपको ऑलमोस्ट 250 प्लस पिप दिए हैं। ठीक है, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने लग गई तो उनका कमेंट आया कि भाई आज तू गलत हो गया है, और क्या कहते हैं ऐसी ही बातें हैं अजीब अजीब के। आज मैं देखता हूँ कि मार्केट ऊपर जाती है नीचे जाती है तो भाई एग्जैक्टली उसी जोन पे खड़ी है। ऐसा नहीं है कि मैं सही रहता हूँ, जो मेरे हिसाब से जो लेवल्स हैं मैं उन लेवल्स को सिर्फ और सिर्फ बताता हूँ, और मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये काम कर रहा हूँ। तो मैं किसी की बातें सुनने के लिए इधर नहीं बैठा, तो काइंडली कमेंट ना किया करें, डायरेक्ट ब्लॉक हो जाएंगे। अच्छा, मार्केट की तरफ चलें तो देखें, अगर मैं आपको H4 के टाइम फ्रेम में दिखाऊं ना मार्केट को, तो यहाँ पे कुछ चार्ट है H4 का टाइम फ्रेम जो है वो हर चार्ट में चेंज होता है। ठीक है, मार्केट ने H4 के टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप पेंडिंग में पड़ा था, और जो कि एक्स नेक्स्ट का चार्ट है, अगर आप उसमें देखेंगे तो आपको H4 का जो फेयर वैल्यू गैप है वो नज़र आएगा, जो कि मार्केट फिलअप करके एग्जैक्टली हमारा जो जोन है ना वहाँ तक आ चुकी है। ठीक है, तो इस वक्त क्या चीज़ है, इस वक्त देखें सिंपल सी एक बात है कि मार्केट ने ना यहाँ पे किया था चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद मार्केट ने एक न्यू लोअर हाई लगाया और ये न्यू लोअर लो लगाया। इसका मतलब क्या था कि चेंज ऑफ करेक्टर आपका इस जोन पे हो जाता है, जो कि मार्केट ऑलरेडी कर चुकी है। सही है, तो अब क्या सिनेरियो है, अब सिंपल सा सिनेरियो है कि भाई मार्केट जो है ना, अगर दो ही जोन बनते हैं, अगर मैं आपको M30 का अगेन ये वाला जोन ड्रॉ करके दिखाऊं, ठीक है, ये जो जोन मार्केट इस वक्त रिस्पेक्ट कर रही है, यही दो जोन बनते हैं H4 के अंदर भी। H4 के अंदर अगर आप जाते हैं, अगर मार्केट ये वाली लो डाउनवर्ड ब्रेकआउट कर देती है, अगर H1 में भी ब्रेकआउट कर देती है ना, फिर काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि भाई मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे भी जा सकती है। कहाँ तक के लिए, अगर हम उसको देखें तो मार्केट कम अज़ कम भी ये जोन बनेगा, अगर मार्केट H1 में भी इस जोन को मतलब 3322 को डाउनवर्ड ब्रेकआउट कर देती है, तो नेक्स्ट टारगेट बड़े आराम से ना इसका 3276 से लेकर 3261 तक हो सकता है। तो ये H4 के हिसाब से ये एनालिसिस था, जो कि मैंने आपको एक लॉन्ग टर्म लेवल दिया है, लेकिन उसके लिए ये जोन जो है ना डाउनवर्ड ब्रेकआउट होना ज़रूरी है। अब अगर M30 में देखें ना, मैं थोड़ा बहुत सेलिंग क्यों देख रहा हूँ, उसकी रीज़न सिंपल सी है। देखें H1 के अंदर भी अभी चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हुआ। ठीक है, H1 के हिसाब से भी मार्केट अभी बाय है, H4 के हिसाब से भी बाय है। लेकिन अगर आप M30 में जाते हैं ना, तो M30 में ये जो मार्केट ने जोन यहाँ पे करके ब्रेकआउट किया है, ये वाला 3350 का जोन ब्रेकआउट किया है, यहाँ पे मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया है। तो मतलब क्या है कि भाई हम M30 के हिसाब से एक छोटी सी सेलिंग फाइंड आउट कर सकते हैं, कहाँ तक के लिए, H4 के कोसिमोडो जोन तक के लिए। और यहाँ से जो है हम एक न्यू बाय जो है फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, अगर रिजेक्शन मिलती है तो। M30 के हिसाब से अगर मैं आपको मार्केट को ड्रॉ करके दिखाऊँ ना, तो इस वक्त हमारे पास जो सबसे बेस्ट दो जोन है, वो फर्स्ट जोन बनता है ये वाला फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, अगर मार्केट आपको इधर मिल जाती है तो ये एक बहुत प्रॉपर एंड बहुत बेस्ट जोन है, जहां से आपको ना एक अच्छी सेलिंग देखने को मिलेगी। अब मैं जोन आपको बता दूं, 3371 से लेके 3362। ठीक है, 3371 से लेके 3362 लें भाई, आपके लिए लेवल भी जो है ना वो मैंने ड्रॉ कर दिया, अब लिखा नहीं गया, बाद में इसकी सेटिंग करेंगे। तो ये जो जोन है ये आपके सामने है।
3371 से 3362 तक का ये जोन है और ये आपका जो है ना इस वक्त बेस्ट जोन है। अगर मार्केट यहाँ पे आके आपको मिलती है तो यहाँ से जो है ना आप एक सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट अगेन आपका यही होगा और अगर मार्केट इसको भी ब्रेकआउट करती है तो बहुत नीचे भी जा सकती है। अब अगेन मैं डेली एनालिसिस डाल रहा हूँ, 100 या 150 पिप से ज़्यादा आपने टारगेट नहीं रखना, अपना डेली का टारगेट अचीव करके जो है मार्केट को क्लोज कर दिया करें। एंड एक आपको लास्ट जोन बताऊं कि अगर मार्केट इसको भी अपर साइड पे ब्रेकआउट करती है तो देन मार्केट का नेक्स्ट जोन जो है ना वो होगा ये वाला। ठीक है, ये वाला मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ M30 के लिहाज से ही कि मार्केट का ये जो फेयर वैल्यू गैप पेंडिंग में छोड़ा हुआ है ना मार्केट ने, ये वाला। ठीक है, मार्केट का ये जोन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है और ये जोन कहाँ से कहाँ तक क्या, अगर इसकी भी बात करें तो ये जोन बनता है 3392 से लेके 3300 सॉरी 3400 तक, 3392 से 3400 तक ये जोन बनता है। तो अब क्या सिनेरियो है, ये चार जोन मैंने आपको दिए हैं सिंपल से, दो सेलिंग जोन है और दो बाइंग जोन है। ठीक है, अब आपका क्या सिनेरियो है, मार्केट अगर ऊपर आती है और इस जोन से 3371 से 62 तक ये बहुत बेस्ट जोन है, अगर इधर से आपको हल्की सी भी रिजेक्शन मिलती है ना आप बेझिझक सेल कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका यही होगा जो कि टारगेट बनता है 3333 से लेके 3322 तक, आपका फर्स्ट जोन यही होगा। और अगर मार्केट रिजेक्शन दे देन आप यहाँ से छोटी मोटी बाइंग देख सकते हैं, अदरवाइज ये भी ब्रेकआउट करती है तो नेक्स्ट टारगेट आपको यही देखने को मिल सकता है और उसके बाद मार्केट डिसाइड करेगी इसने मजीद बाई जाना है कि सेल जाना है। ठीक है, अदरवाइज मार्केट अगेन थोड़ा सा इसको भी ब्रेकआउट कर देती है, मतलब कि 3371 को अपर साइड पे ब्रेकआउट कर देती है, देन आप जो है ऊपर वाला जोन मतलब 34 से 3392 का जो जोन है इसको कंसीडर कर सकते हैं सेलिंग के लिए। और अगर आपको मार्केट इधर भी मिलती है तो देन भी आप सेम सिनेरियो जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। और वन लास्ट थिंग कि अगर मार्केट डायरेक्टली 3320 को डाउनवर्ड H1 के अंदर ब्रेकआउट कर देती है तो देन आप जो है ना इसके रीटेस्ट पे अगेन यहीं से सेल उठा सकते हैं, टारगेट आपको यही होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी समझ लगी होगी, आप सब बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। जो भाई भी VIP सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे कांटेक्ट करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकता है। फ्री व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका रिजल्ट आपको ज्वाइन करने के बाद मिल जाएगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।